जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 30 क्वेश्चंस पर आधारित प्रैक्टिस सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसमें दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 3 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि दोस्तों आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देख लेंगे 30 क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस को लिया है। आप देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आते रहें और आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 100% दोस्तों इनके परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे दोस्तों। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। दोस्तों ये जो लाइन बोली गई है किसके द्वारा बोली गई है, कौन है इसको बोलने वाला। द टेम्पेस्ट में इसको बोला गया है, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट डेट यू हैव विच फर्स्ट वाज माइन ऑन किंग। ओके दोस्तों, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट डेट यू हैव विच फर्स्ट वाज माइन ऑन किंग। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी सब्जेक्ट हैं, कहने का अर्थ ये है, इसको देख लेंगे दोस्तों। इसको देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सभी विषय तुम्हारे पास हैं वो सब मैं ही हूँ। क्या कह रहा है दोस्तों, जो सब विषय तुम्हारे पास हैं वो सब मैं ही हूँ। विच फर्स्ट वाज माइन ऑन किंग, अर्थात दोस्तों जो पद आज तुम्हारे पास है वो पहले मेरे पास था। जो विषय आज तुम्हारे पास हैं वो विषय मेरे पास थे, अर्थात अपने आप में मैं स्वयं अपना राजा था। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे ये कौन कह रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों, देख लेंगे। सही आंसर इसका दोस्तों कालीवान। ठीक है दोस्तों, कालीवान इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु इज़ द मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। दोस्तों मैकबेथ की जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुई है, उसमें कौन दिखाया गया है, या कौन सा स्थान दिखाया गया है जो मैकबेथ की शुरुआत में है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। थेन ऑफ ग्लामीज, थेन ऑफ 5, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ वेनिस। इसका दोस्तों सही आंसर होगा थेन ऑफ ग्लामीज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा थेन ऑफ ग्लामीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। द आर्मर वीरर टू मैकबेथ। दोस्तों जैसा कि इसमें दिखाया गया है, द आर्मर वीरर टू मैकबेथ। दोस्तों इसमें बताया गया है जो मैकबेथ के लिए जो शस्त्रों को ले जाता था उसको बताना है दोस्तों। देख लेंगे आंसर, देख लेंगे इसके। ए में दिया है सीबार्ड, बी में रॉस दिया है, सी में एंगस दिया है, बी दिया है इसका सिटॉन। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा सिटॉन। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा इसका सिटॉन। इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स इज। जो उनके सोनेट्स थे उनके वो कितने थे, उनके नंबर क्या थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर देख लेंगे। ए 123 दिया है, बी 104 दिया है, सी 142 दिया है, डी 154 दिया है। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा डी
154, ठीक है दोस्तों, 154 दिया है, जिसमें दोस्तों 1 से 126 तक यंग मैन जिसे WH को एड्रेस थे। दूसरा दोस्तों 126 से 152 तक ये डार्क लेडी को एड्रेस थे। इसके बाद दोस्तों जो 2 थे वो कुपीट को एड्रेस थे। इस तरह से 154 इनके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन, जो पहला फोलियो था विलियम शेक्सपियर का वो कब आया? ठीक है दोस्तों, 1664 में आया, 1631 में आया, 1623 में आया, 1650 में आया। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये जो फर्स्ट फोलियो था 1623 में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, मतलब किनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया शेक्सपियर को? क्रम में बताना दोस्तों, आपको इसको क्रम में बताना है, किसके द्वारा शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया, क्रम में इसको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे AC ब्रैडले। ठीक है, ये दोस्तों इनने जो लिखा अपना क्रिटिसाइज किया इनको शेक्सपियर ट्रेजेडी में, इनकी जो रचना थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है दोस्तों, ये आया था 1904 में। कब आया? 1904 में। ठीक है, दूसरा है T.S. एलियट। ये दोस्तों इन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये दिया 1919 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों स्पर्जियन की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो अपना जो क्रिटिसाइज किया इनको शेक्सपियरियन इमेजरी 1935। कब किया? 1935। ठीक है दोस्तों, 1935 में किया, इनने क्रिटिसाइज किया 1935 में। दोस्तों इनको देख लेंगे, 1935 में किया। और चौथा है दोस्तों महत्वपूर्ण, ग्रीनब्लाट, स्टीफन ग्रीनब्लाट। ये दोस्तों 1987। ठीक है दोस्तों, 1987। इस तरह से आप देख लेंगे। AC ब्रैडले 1904, T.S. एलियट 1919, स्पर्जियन 1935, स्टीफन ग्रीनब्लाट 1987। ठीक है, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर होगा हमारा B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेजेंट क्वेश्चन दिया 7, द लाइन प्रेजेंट फियर्स ऑब्लिक आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अपीयर इन, अर्थात दोस्तों यहाँ जो कहा जा रहा है प्रेजेंट फियर, कहने का अर्थ ये तत्कालीन जो डर होता है वह नून की अपेक्षा हॉरिबल इमेजिनिंग भयंकर या विकराल कल्पना दिखाई देती है। कौन से नाटक में दिखाई देती है दोस्तों? जो वर्तमान जो हमारा डर है उसकी अपेक्षा भयंकर या विकराल कल्पना दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? मैकबेथ में, किंग लियर में, ओथेलो में, जूलियस सीजर में। दोस्तों आंसर देंगे, इसका आंसर करेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है, सही आंसर इसका दोस्तों मैकबेथ। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका मैकबेथ होगा सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड आइगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि
दोनों में, ओथेलो एंड आइगो में क्या संबंध है? क्या संबंध है दोस्तों मैं बता दूं आपको, आयरनी होगा नहीं, इनुएंडो होगा नहीं, इन्वेक्टिव होगा नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा इनवर्जन। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? इनवर्जन। हमारा सही आंसर होगा इनवर्जन, सही आंसर होगा। क्यों दोस्तों? जैसा कि आपको पता है ओथेलो जो है वह हीरो है, ओथेलो जो है हीरो है, जबकि आइगो जो है वह विलन है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है इन्वर्जन मीन्स होता है अपोजिट, उसके अपोजिट है। संबंध कैसा है? अपोजिट का है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो दिखाया गया है, जो ओथेलो दिखाया गया है वो ट्रुथ का और नोबिलिटी का प्रतीक है। किसका? ट्रुथ और नोबिलिटी। ट्रुथ और नोबिलिटी, कहने का अर्थ यह है नोबिलिटी सज्जनता और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि आइगो जो है वह किसका प्रतीक है? ये है दोस्तों जेलेसी एंड मॉलिस का। कहने का अर्थ यह है ये ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक है। इसके लिए दोस्तों हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डिबोट एज अ लंदन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो कहा गया है वह ये कहा गया है, जैसा कि लंदन में आफ्टर शेक्सपियर के बाद नाटककार हुए, ही वाज, इसके अलावा नाटककार हुए थे जिसे यूनिवर्सिटी बीट भी कहा जाता है। ही वाज डिस्क्राइब, किसने वर्णित किया? उनमें से किसने वर्णित किया? एन अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर के लिए अपस्टार्ट क्रो जो मजाक बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, सही आंसर करना है आपको। अपस्टार्ट क्रो की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे ही पंखों पर उड़ने वाला एक नया राइटर, हमारे ही पंखों पर उड़ने वाला एक नया राइटर, एक कौआ, इस तरह से कह सकते हैं। एक कौआ की यहाँ पर मतलब आलोचना की गई है विलियम शेक्सपियर की रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा आलोचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इन विच प्ले वाई शेक्सपियर डू वी फाइंड विदाउट क्यून्स क्वेश्चनिंग द एसेप्शन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेंगे ये किसके द्वारा कहा गया है, किस नाटक की लाइन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे। रिचर्ड थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये रिचर्ड थर्ड में कहा गया है, ये दोस्तों कहा गया है रिचर्ड थर्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, रिचर्ड थर्ड की बात कर रहे हैं हम। आंसर इसका है रिचर्ड थर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिपनेस इज ऑल, अर्थात पूर्णता हर व्यक्ति प्रत्येक पूर्ण है, प्रत्येक में पूर्णता है। ठीक है दोस्तों, ये किस नाटक में कहा गया है? ये दोस्तों किस नाटक में कहा गया है? किंग लियर में। इसका सही आंसर होगा किंग लियर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किंग लियर। रिपनेस इज ऑल अकर्स इन किंग लियर, एक्ट 5 सीन 2, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एडगर सेड दीज लाइन्स टू ग्लूसेस्टर, अर्थात दोस्तों एडगर कहता है इन लाइनों को और ग्लूसेस्टर के लिए कहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इनके द्वारा कौन सी ट्रेजेडी लिखी गई दोस्तों? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बाज
पब्लिश्ड इन। ठीक है दोस्तों, ये कब पब्लिश किया गया? 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में। सही आंसर करना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1904। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दोस्तों आपको इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, सही आंसर करना है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। ए में दिया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड। बी में दिया है दोस्तों रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बाद दोस्तों सी में दिया है, सी में दिया है दोस्तों हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिचर्ड सेकंड। डी देख लेते हैं दोस्तों, डी देख लेते हैं दोस्तों। डी में दिया है दोस्तों रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। यही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। रोमियो एंड जूलियट की बात करें, रोमियो एंड जूलियट की बात करें दोस्तों, तो ये 1595 एंड रिचर्ड सेकंड की बात करें, ये भी 1595, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, ये 1598, सॉरी 98। इसके बाद दोस्तों हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की बात करें 1600। तो ये हमारा सही क्रम होगा, आंसर हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको भी दोस्तों आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट में दिया है दोस्तों किंग लियर, हैमलेट। फर्स्ट में दिया किंग लियर, हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्रूलस एंड क्रेसिडा। बी में दिया है दोस्तों मच एडो अबाउट नथिंग, हैमलेट, किंग लियर, ट्रूलस एंड क्रेसिडा। सी में दिया है दोस्तों ट्रूलस एंड क्रेसिडा, किंग लियर, हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग। डी में दिया है दोस्तों हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, ट्रूलस एंड क्रेसिडा। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर इसका होगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सही आंसर होगा इसका। आंसर देख लेंगे हम, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग, जो हो जाएगा दोस्तों ये 1600 में हो जाएगा, ये 1600 में हो जाएगा। ये दोस्तों 1600 में हो जाएगा। मच एडो अबाउट नथिंग 1600। ठीक है दोस्तों, मच एडो अबाउट नथिंग 1600 में हो जाएगा। हैमलेट 1603 में हो जाएगा। किंग लियर 1608। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ट्रूलस एंड क्रेसिडा है 1609। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन सीइंग 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ऑन सीइंग whom डज मिरेंडा एक्सक्लेम। दोस्तों मिरेंडा चिल्लाई, whom seeing on, मिरेंडा किसको देखकर चिल्लाई। ओ फादर स्वेरली डैड इज अ स्पिरिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। निश्चित ही हे पिता, निश्चित ही आत्मा है, हे प्रभु वो दिखने में कैसी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा 15 का दोस्तों सही आंसर होगा फर्डिनांड। ये किसके लिए कहा गया? फर्डिनांड के लिए। किसके लिए दोस्तों? फर्डिनांड के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्डिनांड के लिए कहा गया द टेम्पेस्ट रिटन बाय
विलियम शेक्सपियर इन 1610-1611 इट वाज मॉस्क्यू फॉर्म, ठीक है। द टेम्पेस्ट में ये फर्डिनांड द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। आपको इसकी राइम स्कीम बताना है। ये देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। बी देख लेंगे। ए बी ए सी डी सी ई एफ जी। सी देख लेंगे दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये तो रॉन्ग हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। इसके बाद देख लेंगे दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। ग्लोब थिएटर को कब खोला गया? 1585, 1593, 1599, 1603। सही आंसर करना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1599। इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताते चलूँ मैं। फैक्चुअल चीज़ है सर, इसको देख लेंगे। 1613 में आग लगी। इसमें किस में आग लगी, ठीक है। 1614 में इसको पुनः स्थापित किया गया। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। 1613 में आग लगी, 1614 में इसको पुनः स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच्चाई से बना है। दोस्तों जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच्चाई से बना है, देन आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। आई डू बिलीव हर, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों? जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सच्चाई से बना है, तब मैं उस पर भरोसा करता हूँ। दो यद्यपि आई नो सी लाइज, जबकि मैं जानता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। ठीक है दोस्तों। तो ये किसके लिए कहा गया है? ये किसके लिए कहा गया है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर के लिए। ठीक है दोस्तों। अपनी प्रेमिका के लिए इन्होंने ये लिखा है, क्योंकि वो जानते थे, वो तारीफ़ करती थी इनकी काफ़ी, तो वो जानते थे कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन भरोसा करते थे। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इस थीम ऑफ शेक्सपियर्स। जो शेक्सपियर की जो थीम थी, वो सेक्सुअल पॉजिटिवनेस कौन से नाटक की है, इसे बताना दोस्तों। कहने का अर्थ यह है, सेक्सुअल पॉजिटिवनेस होता है दोस्तों यौन, एक तरह से जो होता है दोस्तों, यौन अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं, यौन अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ। ये दिया है कोरियोलेनस, जूलियस सीजर,
हेनरी फोर्थ पार्ट 1 अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, सही आंसर बताना है दोस्तों, सही आंसर बताना। सही आंसर इसका होगा दोस्तों अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज ए कॉमिक प्ले बाय शेक्सपियर एंड रिटन बिटवीन 1595 से 1596 एंड 1597। इट इज़ कॉमिक प्ले। इट पोर्ट्रेज द इवेंट्स सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस द ड्यूक ऑफ एथेंस टू हिप्पोलिटा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सेक्सुअल जेलेसी इज एन थीम इन शेक्सपियर्स। दोस्तों अब बताना है आपको, सेक्सुअल जो यौन ईर्ष्या जो होती है वो किस नाटक में दिखाई गई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट। ठीक है दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर। सही आंसर आपको करना है दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर। आपको बताना है दोस्तों, ये जो यौन ईर्ष्या होती है वो किस में दिखाया गया है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता दूं, ओथेलो, ओथेलो की बात कर रहे हैं हम। ओथेलो में सेक्सुअल जो जेलेसी होती है वो दिखाया गया है उसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। ये जो 3 नाटक हैं दोस्तों, जूलियस सीजर हो गया, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हो गया, कोरियोलेनस हो गया, आर बेस्ड ऑन, किस पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित है। इसमें दोस्तों हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लीजेंड्स, ओल्डर रोमन प्लेस। दोस्तों इसका सही आंसर है, सही आंसर आप टिक करना है, प्लूटार्च लीव्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ओल्डर रोमन प्लेस नहीं है, ये रोमन प्लेस की श्रेणी में आते हैं, बट प्लूटार्च लीव्स पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, द बर्ड्स इफ इट बर डन व्हेन टिस डन देन ट्वेयर वेल, इट बर डन क्विकली आर अटर्ड। ये दोस्तों किससे लिए गए हैं, कौन से प्ले से लिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, अब इसका सही आंसर बताएंगे। 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। सही आंसर होगा इसका मैकबेथ, मैकबेथ सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच शेक्सपियरियन प्लेस कंटेंट्स द लाइन। शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है, ये लाइन कौन से प्ले से ली गई है। देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है और परीक्षाओं में हमेशा आती रही है, तो इसको आप देख लेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा आप देख लेंगे, किंग लियर, हैमलेट, कोरियोलेनस, मैकबेथ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैमलेट, हैमलेट से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24, शेक्सपियर्स सोनेट्स। कहने का अर्थ ये, जो शेक्सपियरियन सोनेट हैं वो किस पर आधारित है। डू नॉट कैरी ए डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी ऑर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें समय ना गवाते हुए हम सीधा आंसर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये डेडिकेट जो हैं WH को डेडिकेट किए गए, जो सोनेट्स हैं WH को डेडिकेट किए गए। इसके बाद दोस्तों 25 देख लेंगे। 25,
विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। दोस्तों इसमें जो बताया गया है ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्रॉस ड्रेसिंग का इस्तेमाल नहीं किया अर्थात कपड़े नहीं बदले गए हैं। ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट ए देख लेंगे, एज यू लाइक इट बी देख लेंगे जूलियस सीजर, सी देख लेंगे सिम्बलिन, डी देख लेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। दोस्तों आपको सही आंसर टिक करना है। जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जूलियस सीजर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जूलियस सीजर। दोस्तों शेक्सपियर्स जूलियस सीजर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस। ठीक है, जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, हु एमंग द फॉलोइंग गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नाटक है किंग लियर में हैप्पी एंडिंग किसके द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, जेम्स क्यून के द्वारा, नाहुम टेट के द्वारा, पेग वॉशिंगटन के द्वारा, डी चार्ल्स मैकलिन के द्वारा। इसमें देख लेंगे दोस्तों, जो एक तरह का जो होता है ना ट्रेजी कॉमेडी जो होती है उसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह दुख से होती है, लेकिन उसका जो एंड होता है, जो अंत होता है उस प्ले का, वो सुख से होता है। ठीक उसी प्रकार ये सीधा सीधा उदाहरण है हैप्पी एंडिंग। कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों लास्ट में जो एंड होता है इसका वो खुशी से होता है। तो ये किसके द्वारा दर्शाया गया, नाहुम टेट के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नाहुम टेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 27 देख लेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 27 का सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे सही आंसर इसका वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वी वर्जीनिया वुल्फ। सही आंसर होगा इसका वर्जीनिया वुल्फ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28, कीप अप योर ब्राइट स्वर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, गुड सिग्नियर यू शैल मोर कमांड विद ईयर देन विद योर वीपन्स। ठीक है दोस्तों, द एबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू। ओथेलो में ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कही गई है, ओथेलो में ये लाइन किसके द्वारा कही गई है दोस्तों। इसका सही जो आंसर होगा 28 का ब्रावेंशियो रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स। ठीक है दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा, बी आंसर इसका सही होगा, बी पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 क्वेश्चन नंबर 29 फॉल्स स्टाफ इज़ अ करेक्टर इन। दोस्तों फॉल्स स्टाफ जो होता है कॉमिक करेक्टर है, और दोस्तों ये दो नाटक में इसने अपना इसका जो करेक्टर है दो नाटकों में सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 जो हो गया हेनरी IV पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, दूसरा होगा द मैरी वीव्स ऑफ विंडसर। इन दो नाटकों में इसका करेक्टर है, और ये जब ए और बी हमारा जब हो जाता है तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा, देख लेंगे दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हमारा होगा ए और बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज की सीरीज का, आज की प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वाज ए सोर्स फॉर द विंटर टेल्स। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कौन, विंटर टेल्स एक ऐसा प्ले है जो
जिसका स्रोत जो है ग्रीक प्लेस है वह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, वह प्ले कौन सा है जिसका सोर्स जो है ग्रीक प्ले है। ठीक है, पहला जो दिया है दोस्तों इसमें दिया है इफिजीनिया अल्चेस्टिक, सेकंड दिया है अल्चेस्टिक, सी दिया है मीडिया, डी दिया है इफिजीनिया एट टूरिस। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा अल्सेस्टिक। ठीक है दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा अल्सेस्टिक। दोस्तों बताएं कैसा लगा, बताएं दोस्तों कैसा लगा आज का जो सेशन है, बताएं दोस्तों कैसा लगा। आइए दोस्तों बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही जो हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सीरीज लगातार चल रही है, आप इसको मिस ना करें ताकि दोस्तों इसका आपको पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट था ये तीसरा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 बना चुके हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।